नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 224वां दिन और सुबह के बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी में हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और हम हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपसे जुड़ी हर एक अहम खबर हम आपको बताते हैं। तो वही खबर आपको मिलेगी रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, साथ ही साथ दिखाएंगे भी। तो अब कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले जिक्र अगर करें इस कार्यक्रम की शुरुआत में, तो सबसे पहली खबर यह है कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आवारा कुत्तों के खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा आदेश दिया है पूजा। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और साथ ही यहाँ पर एनडीएमसी को आदेश दिया है कि सारे आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखें। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों के हित में है, चूंकि हम देखते हैं कि आवारा कुत्ते जिन्हें स्ट्रीट डॉग्स हम कह देते हैं पूजा, वो लोगों को काट लेते हैं, लोग अपने घर से डर डर के बाहर निकलते हैं, देखने को तो ये भी मिलता है। हालांकि फैसले के खिलाफ दिल्ली में कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। जो डॉग लवर्स होते हैं उनके मन में कुत्तों के लिए एक अलग प्रेम भाव होता है, तो चाहे पालतू हो या फिर स्ट्रीट डॉग। तो बात अगर करें यहाँ पर सोमवार की देर रात इंडिया गेट पर डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने ये कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग होम शेल्टर में रखने की बात तो सही है, लेकिन डॉग होम शेल्टर की संख्या जो है वो कम है। जिस हिसाब से डॉग्स की संख्या, स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है, इस हिसाब से शेल्टर होम्स की संख्या कम है, और जहाँ पर डॉग्स को यातनाएं तक दी जाती हैं। अब ये लोगों का कहना है पूजा, अगर ऐसा है तो यातनाएं तो देखिए नहीं दी जानी चाहिए। डॉग्स को शेल्टर में रखें, लेकिन ठीक ठाक से उनका रख रखाव भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो तमाम स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर में रखा जाना चाहिए, शेल्टर होम्स में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए परेशानी बनते हैं। आप इस पर क्या सोचती हैं पूजा? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम ठीक है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको बिल्कुल शेल्टर होम में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि एक तो ना उनकी देखभाल वहाँ पर ज़्यादा हो पाएगी। अब कुछ एनिमल लवर्स का कहना ये है कि उनको यातनाएं दी जाती है, उनको बंद रखा जाता है, अगर वो बाहर रखेंगे तो वो फ्रीडम में रहेंगे थोड़ा, और जो एनिमल लवर्स होते हैं वो उनको खाना भी देंगे। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है ना, एनिमल लवर्स आपको हर गली में नहीं मिलेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिन एनिमल्स को, उनको शेल्टर होम में खाना मिलेगा। और मुझे इसलिए भी ये बेहतर फैसला लगता है क्योंकि शेल्टर होम्स भले ही कम है, लेकिन जब तक कोई पहल नहीं की जाएगी तब तक शेल्टर होम्स भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि देखिए, जब हम गली में निकलते हैं, हम देखते हैं आवारा कुत्ते जब गली में कभी कभी तो पीछे भागने लगते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है ऐसा। मेरे साथ जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपने भाई को उसको स्कूल लेकर जा रही थी और आपके पीछे कुत्ता लग गया। अब पीछे नहीं कुत्ता लगा, एक्चुअली हम दोनों नीचे खड़े ही थे, उन कुत्तों ने हमें घेर लिया था। उससे कुछ दिनों पहले हुआ ये था कि वहाँ पर एक लिली नाम की फीमेल डॉग थी, उसके बच्चे पे एक आंटी ने गाड़ी चला दी थी, तो उसका बच्चा मर गया था, जिस वजह से सारे कुत्ते गुस्से में थे और वो सब पे गुस्सा निकाल रहे थे। जो उनको देख रहा था वो उन पे भौंकते थे। तो मुझे पहले डर नहीं लगता था इतना, लेकिन जब से उन्होंने हमें घेरा, जब से उन्होंने हमें घेरा बिना किसी कसूर के और इतना डरा दिया उन्होंने हमें, उसके बाद से मैंने भाई दूरी बनानी शुरू कर दी कुत्तों से। तो वो मुझे फिर मेरे इर्द गिर्द भी आते थे तो मुझे डर लगता था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब हर कोई नहीं होता है एनिमल लवर, तो जो नहीं है, इट डजंट मीन कि वो उनको हेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, हेट नहीं कर रहा है, बस उनसे वैसा प्यार नहीं कर रहा है जैसे उनसे वैसा प्यार नहीं है जैसे डॉग लवर करते हैं। बिल्कुल। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं और किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है ना, कोई पैदल चलते समय जो है वो कुत्ते का शिकार हो गया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद अब ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ये इसलिए सही माना जा रहा है पूजा, क्योंकि देखिए एक रख रखाव जो डॉग्स का, अब कोई अगर रोटी दे दे तो दे दे, अगर अदरवाइज नहीं भी खाना मिलता स्ट्रीट में डॉग्स को, ऑब्वियस सी बात है ना। तो और बीमार हो जाए, बीमार हो जाए तो उनको कौन देखेगा? कम से कम शेल्टर होम में रहेंगे, किसी के मॉनिटरिंग में रहेंगे। हाँ, किसी के मॉनिटरिंग में रहेंगे, तो ये पता चलेगा कि बीमार हो रहा है, क्या बीमारी हो रही है। आम लोगों को जानवरों की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। एक जो जानवरों का डॉक्टर होता है सिर्फ उसी को पता होता है। हाँ, या जो उनको उनके पास केवल पालतू कुत्ते जाते हैं, उनके पास केवल पालतू कुत्ते जाते हैं। तो ये स्ट्रे डॉग्स के लिए भी ठीक है ये फैसला कि उनकी देखभाल अच्छे से हो, क्योंकि अब देखिए
अब जो है उसको हटाया तो जा नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था जरूर की जा सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जो उनके लिए भी बेहतर हो और जो आम लोग हैं उनके लिए भी बेहतर हो, उनके लिए परेशानी का सबब ना बने। नहीं तो आप सोचिए, आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं और आपको तो आवारा कुत्ते हर जगह मिलते हैं, जितने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं हर जगह, आप रात के वक्त में वहां से चुपचाप निकल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये कंडीशन अगर आप उनको देखकर डर रहे हैं तो वो आप पे और भौंकेंगे। और ये बहुत सुबह भी देखने को मिलता है, 5-6 बजे अगर आप घर से निकलते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। उनकी नींद तो नहीं खराब हो जाती है कहीं किसी के आने से, तो उसका गुस्सा निकालते हैं। अब ये तो एक अच्छी, लेकिन जो पेट लवर है उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक अच्छे तरीके से इसलिए देखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि देखिए डॉग लवर, जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा ने कहा कि हर गली में नहीं हो सकते, हर स्ट्रीट में नहीं हो सकते, लेकिन जब डॉग शेल्टर होम में रहेंगे तो उनका एक रखरखाव होगा, एक देख रेख होगी। और पूजा देखने को ये भी मिलता है, कभी कभी किसी कुत्ते को कोई बीमारी हो गई तो वो उसके माध्यम से दूसरे स्ट्रीट डॉग्स में भी फैल जाती है ना, और फैल जाती है। लेकिन अगर शेल्टर होम में रहेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उनका ट्रीटमेंट होगा और जो वो बीमारी है वो खत्म होगी और समय पर खाना मिलता रहेगा, देख रखाव ज्यादा रहेगा और जो कुत्ते हैं उनका भी जीवन सुधरेगा और हमारा भी जीवन सुधरेगा। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो एक्सीडेंट उनके भागने के चक्कर में तो होते हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उनको बताने वाला या डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है, इंस्ट्रक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनकी जान को भी खतरा रहता है, उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे दे वो तो सर्वमान्य होता ही है, लेकिन ये एक अच्छा आदेश है, एक अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको जो परेशानियां आवारा कुत्तों से, स्ट्रीट डॉग से होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते आगे, तो हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर क्या सख्त रुख रहा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यदि आप भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से यात्रा करते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 15 अगस्त 2025 से टोल भुगतान में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके मतलब की खबर है, ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अब निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक और लागत प्रभावी बनाने के लिए एक नया फास्टैग आधारित वार्षिक टोल प्लाजा पेश किया है। पूजा, ये कुछ इस तरीके से है कि अब आपका आना जाना रोड से होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जिसके पास गाड़ी है वो होता है, हमारा भी आना जाना होता रहता है, आप टोल चुकाती होंगी। तो 15 अगस्त के बाद पूजा होने ये जा रहा है, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप 3000 रुपये पे कीजिए, आपको एक फास्टैग पास दे दिया जाएगा, NHAI की तरफ से एक पास आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और फास्टैग वार्षिक पास क्या है, ये तो हमने आपको बताया कि ये आपको दिया जाएगा, 3000 रुपये आपको लगेंगे। ये क्या है, किस तरीके से है, वो पूजा मैं आप बता देता हूँ। तो वार्षिक एक्टिवेशन डेट जो होती है, जब एक्टिवेट होगा उसके बाद 1 साल के लिए ये मान्य रहेगा, या फिर जब तक आपके 200 लेन देन नहीं हो जाते, यानी कि 200 ट्रांजैक्शन टोल प्लाजा पर आपके नहीं हो जाते, जब तक ये मान्य रहेगा। 3000 रुपये का पास आपने लिया, उसके बाद आप 200 लेन देन कर सकते हो। 200 लेन देन तक आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है टोल प्लाजा पर, है ना, बस आपको वो पास दिखाना होगा एंड यू आर रेडी टू गो, टोल गेट ओपन होगा और आप जा सकते हैं। अब ऐसे में कई देखने को मिलता है ना कि कभी कभी टोल टैक्स हमें देना पड़ता है 135 रुपये, 136 रुपये। अगर 135 या फिर 136 रुपये टोल हम दे रहे हैं, वहाँ से आने जाने में 10 बार अगर आते जाते हैं तो जाहिर सी बात है 1000-1200 रुपये। तो ये क्या अनलिमिटेड होगा? हाँ, इसमें होगा ये कि अगर फॉर बाय चांस नहीं, 200 ट्रांजैक्शन इसमें मान्य रहेंगे, पहले 200 ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप 3000 रुपये का पास लेती हैं तो जो आप कोई भी टोल अगर 200 बार क्रॉस करती हैं, इसमें राउंड ट्रिप 2 बार काउंट होगा। एक बार क्रॉस किया तो वो एक यात्रा में मैं ये समझना चाहती हूँ, 3000 रुपये का हमने पास लिया, यानी 3000 रुपये उसमें है, अगर हमारा जो टोल का अमाउंट 3000 रुपये से ज्यादा हो रहा है तो क्या उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, पहली 200 ट्रांजैक्शन तक तो नहीं, ठीक है। पहली 200 ट्रांजैक्शन आपकी फ्री रहेंगी, पहली 200 ट्रांजैक्शन, उसमें चाहे आपका 200 रुपए का टोल लगे, 100 रुपए का टोल लगे, 50 रुपए का, 30 रुपए का, चाहे फिर 400 रुपए का टोल लगे, पहली 200 ट्रांजैक्शन इस 3000 रुपए के पास पर फ्री अनलिमिटेड पास है। जैसे हाँ, पहली 200 ट्रांजैक्शन तक चाहे आपका कितना भी अमाउंट हो, वो आपके लिए मायने नहीं रखता, आपके पास 3000 रुपए का पास है तो। लेकिन जैसे ही आपकी 200 ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो, उसके बाद ये एक रेगुलर पास में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा एज पर ट्रांजैक्शन, एज पर रूल, टोल प्लाजा के रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वार्षिक पास के तहत क्या एक यात्रा किसे माना जाए, कि
अगर आप किसी टोल से राउंड ट्रिप कर लेते हैं तो वो 2 यात्रा में काउंट होगा पूजा। यानी कि अगर आपने एक टोल प्लाजा पर पे कर दिया तो वो एक यात्रा में काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक। तो कितना आसान है ये, कितना अच्छा ये एक्चुअली मुझे तो ये ऑफर की तरह लग रहा है। एक अच्छा ऑफर है। जैसे जब जियो पहले आया था, हाँ, तो आपको कितने सारे ऑफर्स मिले थे। एकदम फ्री सिम आपको मिल गया था, फ्री इंटरनेट आपको मिल गया था। तो ये तो मुझे उस ऑफर की तरह लग रहा है, और क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल उठाना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे असर क्या पड़ेगा? इससे असर ये पड़ेगा पूजा कि अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे विंडशील्ड पे फास्टैग का स्टिकर मैंने अप्लाई किया हुआ है जी, और मैं एक टोल प्लाजा से क्रॉस हुआ, मेरे अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये पड़े, 3,000 रुपये पड़े फास्टैग में, 3,000 का मैंने रिचार्ज किया। मैं एक टोल प्लाजा से क्रॉस हुआ, वहाँ पे मैंने 150 रुपये फीस पे कर दी एक क्रॉसिंग में। अगर उसी टोल प्लाजा से मैं 10 बार क्रॉस हुआ, 10 बार अगर क्रॉस हुआ तो 1,500 रुपये हो गए। बिल्कुल 1,500 रुपये हो गए, और 15 बार क्रॉस हो गया तो पूरा जो रिचार्ज है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ी डिफिकल्ट मैथ्स हो गई, थोड़ा डिफिकल्ट मैथ्स। तो अगर 15 बार क्रॉस हुआ तो देखिए जाहिर सी बात है आपका 1700-1800 रुपये के आसपास ये बन जाएगा इतना बिल। लेकिन अगर 3,000 रुपये का रिचार्ज कराने की बजाय अगर मैं पास ले लेता हूँ, है ना, तो उस 150 रुपये वाले टोल को मैं 200 बार क्रॉस कर सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर 150 रुपये को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप अंदाजा लगाइए कहाँ अमाउंट। बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स तो हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन लोग करना भी नहीं चाहेंगे। जेब पे इसका असर पड़ेगा, जेब पे बहुत असर पड़ेगा। एक तो आपका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, दूसरा ये होता है ना कि फास्टैग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो लाया इसलिए गया था ताकि टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें ना लगे। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन बावजूद उसके लगती है, क्योंकि अभी तक सारे लोग फास्टैग यूज नहीं कर रहे हैं। जितने लोग अवेयर है वो यूज करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा आना जाना है, टोल को क्रॉस करना उनका रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, वो यूज करते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि लाइनें लगी रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि कैश देने वाले काफी ज्यादा। इवन वहां पर आपको डबल पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपका फास्टैग नहीं लगा हुआ है ना और आप किसी टोल को क्रॉस कर रहे हैं तो जितना आपका टोल टैक्स वहां कटना है आप उतना नहीं देंगे, फिर आप डबल अमाउंट देंगे उसका। और मुझे लगता है कि ये ऑफर जो अब गवर्नमेंट की तरफ से ये लाया गया है, ये भी शायद इसलिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो इस तरह कि वो फास्टैग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। और एक और बात यहाँ पर पूछा ये कि टोल बचाने के चक्कर में जो लोग इधर उधर से निकलते हैं, जैसे टोल लगा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैकल्पिक मार्ग होते हैं, ऑप्शनल रास्ते होते हैं कि आपको टोल बचाना है, आप एक कट मारिए, डी बनाइए और निकल जाइए, सी बनाइए और निकल जाइए, है ना। तो ऐसा होता है, हम भी निकलते हैं ताकि टोल ना देना पड़े, टोल बच जाए। क्योंकि देखिए आम आदमी की जिंदगी में पैसे बचाने का यही एक माध्यम होता है। इस तरीके से सब्जी वाले के साथ कंपैरिजन आपने कर लिया कि चलिए ठीक थोड़ा कम कर लीजिए, आप टोल प्लाजा पर निकल रहे हैं, टोल नहीं देना, टोल नहीं देने का मन है, ठीक है, सैलरी आई है तो आपकी बात अलग है, चलिए ठीक है, टोल को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उस दिन टोल दे देते हैं ना कि समय उस समय हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब सैलरी नहीं आने वाली होती है तो हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट ही हो जाए, पैसे वेस्ट ना हो। तो ये एक फ़ायदा आपके लिए रहेगा। अगर 3,000 रुपये आप पे करते हैं तो आपकी 200 ट्रांजैक्शंस किसी भी टोल पर फ्री रहेंगी, या फिर आप अगर आते जाते हैं तो आप 200 बार किसी भी टोल ये मिलेगा कैसे? ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी के थ्रू मिलेगा? हम आपको बता देते हैं। तो प्रत्येक टोल क्रॉसिंग को लेकर एक यात्रा माना जाएगा और साथ ही एक राउंड ट्रिप की 2 यात्राएं काउंट होगी, जैसे कि हमने आपको बताया। तो आप इसे राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं 15 अगस्त से पहले भी। वहां दिए गए लिंक से आप 15 अगस्त से पहले इसे प्री बुक कर सकते हैं और 15 अगस्त के बाद भी आप इससे ले सकते हैं। और ये पूजा आप ले ही लीजिएगा क्योंकि आपका जो आना जाना है वो ज़्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए पैसे सबसे ज़्यादा बचाएगा। ये खबर सबसे ज़्यादा हमारी पूजा के लिए, क्योंकि गाड़ी से आना जाना इनका सबसे ज़्यादा होता है। तो अब मैंने ये खबर बता दी तो आज मुझे लगता है कि ये बुक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए मेरे क्लियरेंस के लिए भी और पब्लिक के क्लियरेंस के लिए भी। ये अब जो फैसला लिया गया है इसके लिए कोई टाइमलाइन भी निर्धारित की गई है क्या कि तब तक ही पास ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कभी भी आप जो है वो पास अप्लाई कर सकते हैं। ये एनुअल पास है। NHAI की तरफ से एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब एनुअल पास की एक सुविधा बस अब ज़्यादा जोड़ दी गई है। फास्टैग तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन अब आप एनुअल पास ले सकते हैं। 3,000 रुपये बस पे कीजिए, आपकी 200 ट्रांजैक्शन जो हैं वो अब फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ अमाउंट रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको 3,000 रुपये पहले पे करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आपकी 200 ट्रांजैक्शन का कितना भी अमाउंट हो जाए,
आपको ये टेंशन लेने की सारे जरूरत नहीं। कमर्शियल वाहनों के लिए भी है, सबके लिए है ये, मतलब नहीं, commercial जो वाहनों के लिए। पर्सनल वाहन यूज कर केवल रहे हैं। पर्सनल वाहन अच्छा, चालकों के केवल लिए, हाँ, पर्सनल वाहन कमर्शियल के लिए नहीं है। अब ऐसे में ये तो हमने आपको बताया कि टोल प्लाजा को लेकर एक क्या बदलाव होने जा रहा है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा परिसर में साइक्लोथॉन तिरंगा यात्रा देखने को मिली। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शामिल हुई और यात्रा के माध्यम से एक देशभक्ति संदेश देने का प्रयास किया कि और होना भी चाहिए। 15 अगस्त आने वाला है भाई, स्वतंत्रता दिवस, हमारा मेरा देश इंडिपेंडेंस महान। डे। मेरा देश महान, मेरा देश सबसे आगे, मेरे देश की मिट्टी की खुशबू। तो ये होना भी चाहिए। 15 अगस्त आने वाला है और भाई 15 अगस्त से पहले देशभक्ति का माहौल न हो तो इंडिपेंडेंस डे वाइब नहीं मिलती है, बिल्कुल, है ना। अब हमारा ऑफिस भी सज चुका है, बैलून से सज चुका है, एक जो ट्राई कलर वाइब है वो आ रही है। लग रहा है पूजा आपको? आ रही है वाइब, आ रही है बिल्कुल। ऑफिस के अंदर घुसते ही मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उगले हीरे होता है। मोती। और ये होना गाने चाहिए। देखिए बजते हमारा हैं दिमाग में। इंडिपेंडेंस डे, हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। हाँ। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हम आज़ाद हैं। आप एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और आप इस समय अगर ये खबर देख रहे हैं तो आपका सौभाग्य है, क्योंकि उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो कहीं आने जाने की तो बात छोड़िए, आपको कितनी कुछ करने तक पाबंदियां की थी। आज़ादी नहीं थी, कितनी इतनी पाबंदियां थी। या फिर उदाहरण के तौर पर अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कोरिया की तरफ जब जाते हैं वहाँ किस तरीके से डिक्टेटरशिप है। आप उस समय में होते नॉर्थ बसंत, कोरिया। तो आप कैसी क्रांति लाते हैं? क्या कभी सोचा है आपने इसको नहीं, लेकर? मैंने ऐसा सोचा नहीं क्योंकि मैं उस समय था नहीं अभी फिलहाल। लेकिन अब मैं जरूर ये सोचता हूँ कि अपने दर्शकों को खबरें बताऊं और उससे अगर कोई क्रांति हो जाए तो हो जाए। लेकिन उस समय जिन्होंने क्रांति की, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे जो फाइटर्स रहे, वो देखिए उनका एक ऐसा योगदान है जिसे कभी भुलाया जा सकता नहीं। आज भी उनका नाम लिया जाता है और आने वाले युगों युगों तक उनका नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में उनका बेहद ज़्यादा योगदान रहा है और ऐसे लोगों को सैल्यूट भी होना चाहिए। अब ऐसे में ये बात हमने बताई कि अब किस तरीके से साइक्लोथॉन तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वेदर अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। तो भारी बारिश का अलर्ट आज भी दिया गया है। दिल्ली में कई जगह पर जल भराव की खबरें हैं। 34 पॉइंट्स यहाँ पर चिन्हित किए गए थे सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है कि हमने 34 को अब कम कर दिया है, लेकिन जल भराव उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो देखिए है ही। 16 अगस्त तक बारिश का अनुमान लगाया गया है, यानी कि 16 अगस्त तक अब मेघा जो बरसने वाले। मौसम विभाग ने बारिश का अब येलो अलर्ट दिया है। दिल्ली वालों, अब मौसम तो सुहाना हो चुका। आज के मौसम के हाल अगर आपको बताएं, तापमान में गिरावट है क्योंकि मौसम कुछ इस तरीके से बारिश का ही देखने को मिल रहा है। उमस भरी गर्मी जो है उससे भी थोड़ी राहत आज देखने को लोगों को मिलेगी, क्योंकि बारिश होगी तो देखिए जाहिर सी बात है। अभी जिस वक्त पे हम अपने दर्शकों को ये खबरें दे रहे हैं, अभी भी शायद बारिश हो ही रही है। बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सुबह के वक्त जब मैं आई थी तो उस दौरान तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, देर रात से बारिश हो रही थी और मुझे भी आज भी पानी मिला है, जल भराव मिला है। जिस समय मैं पहुंचा उस समय हल्की हल्की बारिश थी। आज भी आपको उस अंडरपास में पानी भरा मिला? एक्चुअली नहीं, उस अंडरपास की तरफ मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो दूसरा अंडरपास था जहाँ से मैं आती जाती हूँ, वहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ था लकीली आज। अच्छा। हाँ, तो मैं वहीं से क्रॉस करके आ गई, लेकिन मुझे सड़कों पर जल भराव जरूर मिला। हमारी फिल्म सिटी में पानी मिला। अच्छा, फिल्म सिटी में पानी भरा? हाँ। फिल्म सिटी में तो पानी तो जो मेरी गाड़ी गुजरी उस पानी के बीच में से एक बड़ा सा फव्वारा बन के निकला दोनों तरफ से। तो वाटर शो आपने क्रिएट वाटर शो को लेकर तो आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में वाटर शो चल रहा है। बिल्कुल वो इसी तरीके से, क्योंकि अतिशी आज से 10 से 15 दिन पहले उनका ट्वीट था, दिल्ली में वाटर शो देखने को मिल रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि जल भराव से गाड़ियां जाती हैं तो फव्वारे जो आपको देखने को तो मिलते ही हैं, और जो बारिश में नहाते हैं सड़कों पर उनके लिए वो किसी शावर से कम नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन वो पानी गंदा पानी होता है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, अब देखिए ऊपर से तो बारिश उन पर हो ही रही है, नीचे से जल भराव में से उनको गुजरना पड़ रहा है। वो पानी गंदा पानी होता है क्योंकि वो नालियों से वापस आया हुआ पानी होता है। वो नालियां ओवरफ्लो हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम कोलैप्स हो जाता है। तो इस वजह से उनके लिए एक आफत ऊपर से आई आज। मैं पैदल चल के नहीं आई हूँ, लेकिन मैं वाटर शो जरूर क्रिएट करके वहां से आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो छिटपुट बारिश आज हो सकती है और आज का अधिकतम तापमान जो है वो 32 से 33 डिग्री रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो आज गिरावट के साथ 24 से 25 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जैसे कि आज नोएडा में हम इस समय मौजूद आपको खबर बता रहे हैं। तो आज सुबह बेहद भारी बारिश हुई। राजधानी दिल्ली में सुबह बेहद भारी बारिश हुई, लेकिन अब बारिश जो है वो हल्की हो चुकी है, यानी कि आज शाम तक आपको बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा।
अभी तक घर से नहीं निकले तो छाता लेकर निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि देखिए, अब घर से छाता लेकर निकलेंगे तो आपको बारिश से भी बचाएगा और साथ ही बारिश का लुत्फ़ आप उठा पाएंगे। तो हमने बताया मौसम का हाल आज का क्या था। और दिल्ली में अब बारिश हो रही है पूजा। देखिए, जब बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर भी बढ़ता है, ये दिल्ली वाले भी जानते हैं। तो एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने इसलिए लगाया पूजा क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। 205.33 एक डेंजर जोन में गिना जाता है कि डेंजर लेवल को क्रॉस कर जाता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। अब ऐसे में यमुना उफान पर तो हर साल होती है। और यहाँ पर पूजा एक और टेक्निकलिटी वाली बात यह है ना कि अब प्रशासन तैयारी तो करता है बारिश में जलभराव ना हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर यमुना ओवरफ्लो कर गई, यमुना ओवरफ्लो, क्योंकि ऐसा हुआ है 2022 में हमने देखा किस तरीके से यमुना जब ओवरफ्लो हुई पूरी दिल्ली में बाढ़ जैसे कंडीशन थी, है ना। तो अब अगर यमुना ओवरफ्लो करती है, प्रशासन की उसके लिए तैयारियां नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इतना तैयार है। प्रशासन की तैयारी सिर्फ इतनी है कि वो जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं, खादर के पास रहते हैं या फिर यमुना नदी के निचले इलाकों में रहते हैं, उनको वो अलर्ट कर रहे हैं, बार बार उनको वो जानकारी दे रहे हैं कि, और उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से तो चले जाइए, क्योंकि अगर यमुना का वाटर लेवल जो अभी खतरे के निशान के नज़दीक ही है, वो अगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाढ़ का खतरा, उन्हीं लोगों के लिए बाढ़ का खतरा। देखिए, हम जिन एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पर तो है नहीं, मजनू का टीला एक ऐसा इलाका हो गया जहाँ वो एरियाज जहाँ से यमुना गुजरते हुए जाती है और उसके आसपास लोग रहते हैं। खतरा सबसे बड़ा उन्हीं लोगों को। प्रशासन की तैयारी से तटीय इलाकों में प्रशासन की तैयारी ये है कि वो अलर्ट कर रहे हैं लोगों को। उनके लिए जितने खतरे की घंटी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो उनको बता रहे हैं कि आपको यहाँ से कब निकल जाना है। तो यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब मौसम को लेकर हमने आपको अपडेट दिया, तो ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार वेदर अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाता है कहाँ तापमान कितना रहेगा दिल्ली एनसीआर में आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, करनाल में मैक्सिमम 31 रहेगा, मिनिमम 27 रहेगा। इसके बाद चंडीगढ़ करनाल की बात रही। इसके बाद अगर बात करें नोएडा और राजधानी दिल्ली की, तो नोएडा राजधानी दिल्ली में भी यही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नोएडा में तापमान 30 से 31 डिग्री मैक्सिमम है और 26 डिग्री मिनिमम है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में 32 डिग्री मैक्सिमम, 27 मिनिमम है आज। और गुरुग्राम में भी यही तापमान है, बस गुरुग्राम में 33 डिग्री है, फरीदाबाद में आज 32 रहेगा। तो ये वेदर अपडेट्स हमने आपको दिए। तो हम यमुना की बात हम कर रहे थे, तो यमुना अपने उफान पर है। तो अब ऐसे में प्रशासन को यमुना में बाढ़ की कंडीशन को लेकर तैयार रहना चाहिए, मुझे लगता है। और जब तक ओवरफ्लो नहीं करता, जब तक का तो टाइम प्रशासन के पास है अपनी तैयारी करने का। लेकिन उसके बाद अगर एक बार ओवरफ्लो हुई तो, क्योंकि माउंटेन रीजन्स में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो प्रशासन को यमुना को कंट्रोल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बारिश के चलते जल भराव ना हो, उसे लेकर व्यवस्थाएं अच्छी बात है, लेकिन यमुना ओवरफ्लो ना हो, इसे लेकर भी नदी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, बस वो पानी तो वैसे भी छोड़ा ही जाएगा, वो उतना स्टोर नहीं कर सकते हैं। बारिश भी लगातार होगी, बारिश रोक नहीं सकते हैं, तो वाटर लेवल बढ़ेगा जरूर। और अगर वो बढ़ता है तो क्या कर सकता है प्रशासन इसके बाद, कि जो वाटर लेवल बढ़ने के बाद स्थिति बनेगी, उस स्थिति में पब्लिक की हेल्प कैसे करनी है, उनके लिए व्यवस्थाएं कैसे देनी है। अब इसमें हो ये सकता है कि अब पूजा जो डूब क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि आपने बताया यमुना खादर में रहते हैं, वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाए, है ना। पानी भरने से तो आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन लोगों का जो नुकसान है उसको आप जरूर रोक सकते हैं, उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। समय रहते लोगों को विस्थापित कीजिए, जगह चिन्हित कीजिए, लोगों को वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाइए, उनके खान पान की व्यवस्था आप कीजिए, बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था आप कीजिए। अगर स्कूल ऐसा कोई निचले इलाके में है तो उसे एक अस्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी आप कर सकते हैं। तो लोगों को दूर जो है वो आप रख सकते हैं इस एरिया से। सामान शिफ्ट करने में भी आप हेल्प करिए। सामान शिफ्ट करने में आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये प्रशासनिक जिम्मेदारी हालांकि प्रशासन ही निभाता है ना, और ये इस समय निभानी चाहिए, क्योंकि लोगों को विस्थापित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में अगर खतरा बाढ़ का है तो उसे लेकर तैयार रहना चाहिए। तो ये तमाम खबरें हमने दिल्ली वालों को बताई, दिल्ली वालों के मतलब की खबरें हमने आपको बताई।